एक्स, ये +4 दूसरी साइड आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस, ये 6, ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस, ये क्या हो गया हमारा x इक्वल टू 6 में से 4 गया 2। डायरेक्टली हम ऐसे हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो ये 5x + 2, जब भी दो टर्म्स होंगे, टर्म्स क्या होते हैं, टर्म ही समझ लो टर्म्स क्या होते हैं। यदि हम टर्म की बात करें पॉलिनोमियल्स में, टर्म क्या होते हैं, तो जो भी हमारा प्लस या माइनस के बाद लिखा जाता है वो टर्म्स कहलाता है। जैसे ये x² + bx + c लिखा है, कहेंगे इसमें कितने टर्म है, तो क्या हो गया, ये प्लस के बाद एक लिखा हुआ है, फिर प्लस के बाद दूसरा कोई नंबर लिखा हुआ है, उसके बाद कोई नंबर लिखा हुआ, तो कितने इसमें टर्म आ गए, 3। तो ये हमारे कितने टर्म हो गए, क्या हो गए, कितने 3 टर्म हो गए। प्लस माइनस के बाद जो भी नंबर लिखा रहता है क्या कहलाता है, टर्म कहलाता है। वैसे ही इसको हम जो भी टर्म लिखा रहेगा, 2 टर्म लिखे हुए हैं या 2 से अधिक टर्म लिखे हुए हैं, तो हम इसको ब्रैकेट में लेके कर देंगे ताकि हमको प्लस और माइनस में दिक्कत ना हो। ये क्या हो गया 5x + 2, अब ये क्या हो गया 2x - 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। अब इसका मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली हम भी कर सकते हैं, एक है तो 10x × x, 10x, ये हो जाएगा 10x में x से मल्टीप्लाई किया 10x² माइनस ये क्या हो जाएगा हमारा 40x, क्या हो गया 40x। अब इसका मल्टीप्लाई हम करें तो देखिए पहले इसका और इसमें करेंगे 5 डायरेक्टली लिख लेते हैं, 5 पे 2 से मल्टीप्लाई कितना हो गया 10, x में x से मल्टीप्लाई x² हो गया। अब इसके इसमें करेंगे 5 5 3 जा 15, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे प्लस, 2 में 2 से मल्टीप्लाई 4 x हो जाएगा, क्या हो गया x, और प्लस में माइनस करेंगे तो माइनस 2 3 जा 6, ये हो गया 10x² - 40x हो गया। ठीक है, अब देखिए जो भी हमारा वेरिएबल्स है यदि x² है तो x² के पास ये क्या हो जाएगा 10x², ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -10x²। अब क्या हो गया, अब ये -15 है, ये 15, ये x को भी इधर ही लिख लो, क्या हो गया हमारा ये 4x, ये हो गया माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 40x, माइनस है तो इधर प्लस 40x, और ये -15 और -6, -15 - 6 क्या हो गया -21, इधर जाएगा तो +21। देखिए -15 और 6 क्या हो गया 21, माइनस माइनस ये माइनस इधर है, इस तरह जाएगा क्या हो गया प्लस हो गया। अब देखिए ये प्लस और माइनस से क्या हो गया हमारा कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया 40 और ये हो गया 4, ये क्या हो गया हमारा 44x = क्या हो गया हमारा 21। यदि हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो x = क्या हो जाएगा 21/40। यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो गई, ये क्या हो गया x को एक छूट गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा x, क्या हो गया x, ये हमारा 5 3 जा 15 x छूटा हुआ है। आप सोल्व करिएगा अगेन इसको, ये हमारा कैंसिल हो गया 10x², ये -10x², ये हमारा 15x + 4x, ये -40x इधर आएगा तो क्या जाएगा +40x, इधर -6 है इधर जाएगा तो +6। अब देखिए ये कैंसिल हो गया हमारा, ये 44 हो गया, 44 में से माइनस कर दिया 29x, कितना आ गया हमारा 29x = 6, तो x = क्या हो गया 6/29। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये पॉलिनोमियल्स क्वेश्चन है, डायरेक्टली आइडेंटिटी पे है। ये आइडेंटिटी आपको याद है तो डायरेक्टली इसको कर लेंगे, आइडेंटिटी पे करना भी है। पॉलिनोमियल्स क्लास 9 सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 9 का है। ये x, ये 2y + 4z का होल स्क्वायर, इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे हम b, इसको मान लेंगे c। a + b + c का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। डायरेक्ट आइडेंटिटी पे है, इस पर हम रख देंगे a की जगह पे क्या हमारा x है तो x², b की जगह पे क्या है 2y तो 2y के स्क्वायर, 4z है c की जगह पर 4z के स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पे हमारा क्या है x तो x, b की जगह पे हमारा क्या है 2y तो 2y प्लस 2bc, b की जगह पर 2y, c की जगह पर 4z प्लस 2ca, c मतलब 4z इंटू a की जगह पे क्या है x। अब इसको सोल्व कर लेंगे, x 2 का स्क्वायर 4, y², 4 का स्क्वायर 16, z², 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4xy प्लस 2 2 जा 4, 4 4 जा 16yz प्लस 2 4 जा 8zx। दिस इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है आइडेंटिटी पे क्वेश्चन है, a + b के क्यूब, इसको क्या मान लेंगे हम a, इसको मान लेंगे b, a + b के होल क्यूब का इक्वल टू होता है a³ + b³
प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ठीक है, हम क्यू क्या फॉर्मूला मतलब ये कि इसको 3 बार मल्टीप्लाई, उसको हम 3 बार मल्टीप्लाई करें a प्लस बी देन a प्लस बी करेंगे तो हम डायरेक्टली ये आएगा। डायरेक्टली यदि आइडेंटिटी पे आपको याद है डायरेक्टली इसे कर सकते हैं, या आप तीनों को मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी निकाल भी सकते हैं। ठीक है, इसको हम रख दीजिए। क्या एक जगह पे क्या है 2x है, तो 2x का क्यूब, 1 की जगह पे क्या है, b की जगह पे क्या है 1, तो 1 का क्यूब, 3a मतलब 2x, a का स्क्वायर है तो 2x², b की जगह पे 1 है तो 1 प्लस 3 a की जगह पे 2x है तो 2, b² है तो b की जगह पे क्या है 1, 1 के स्क्वायर क्या होता है हमारा 1 ही होता है। 2 के एक क्यू क्या है, एक क्यू, तो एक क्यू क्या है 2 का क्यू मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करें 2 का क्या हो गया 8x3, 1 का क्यू मतलब 1, 2 के स्क्वायर क्या हो गया 4, 4 3 से क्या हो गया 12x, और ये क्या हो गया 3 2 जा 6x। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इस क्वेश्चन को देखते हैं। 103 मल्टीप्लाई 107, ये आइडेंटिटी पे करना है। किस पे करना है, आइडेंटिटी पे करना है, आइडेंटिटी पे करना है, आइडेंटिटी पे करना है। तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 3, इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 7। ठीक है, आप सिंपली मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको आइडेंटिटी पे करना है, आइडेंटिटी पे करना है। तो आप इसको कैसे, ये क्या हो गया हमारा x, ये क्या हो गया प्लस a, ये x प्लस b, इसका आइडेंटिटी पे डायरेक्टली हमारा फॉर्मूला आइडेंटिटी है x प्लस a x प्लस b इक्वल टू होता है x² प्लस a प्लस b का प्लस इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली ये आएगा, इसको हम डायरेक्टली यूज करेंगे। ये x², x की जगह पे क्या है हमारा 100 के स्क्वायर प्लस a की जगह पे क्या है 3, b की जगह पे 7, तो हम क्या कर देंगे 3 प्लस 7 को ऐड कर देंगे। x की जगह पे क्या है हमारा 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। a की जगह पे क्या है हमारा 3, b की जगह पे क्या है 7, मल्टीप्लाई। ये 100 किसको, एक 2 जीरो है, 2 जीरो का यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई में जीरो क्या होता है ऐड हो जाता है, तो क्या 4 0, 3 और 7 क्या हो गया 10, ये 2 जीरो मल्टीप्लाई करेंगे 2 जीरो प्लस 21, इसको ऐड करते हैं क्या हो गया हमारा ये 21, 3 पे क्या है हमारा 0, 4 पे क्या है हमारा 1, ये कितना 4, ये क्या आ गया 1, ये हमारा हो गया 11021। डायरेक्टली ये भी आइडेंटिटी पे ही है। 998 को हम क्या लिख सकते हैं 1000 माइनस 2 लिख सकते हैं, होल क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा होल क्यूब। इसका हम अभी फॉर्मूला लिखे हैं a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, प्लस 3ab², इस आइडेंटिटी पर हम सेट कर देंगे। ये क्या हो गया a क्यूब मतलब ये 1000 का क्यूब, बी क्यूब मतलब 2 का क्यूब माइनस 3a² मतलब 1000 का स्क्वायर, 1000 के स्क्वायर, b मतलब 2 प्लस 3a मतलब क्या हो गया हमारा 1000, b² मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये 3 टाइम्स है क्यू है तो कितनी बार हो जाएगा, ये 1000 का क्यू है तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी बार जीरो लग जाएगा 9 टाइम्स 3 4 5 6 7 8 9, 2 का क्यू कितना आ गया 8, ये कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 मतलब ये 6 हो गया, और 3 जीरो है तो कितना जीरो हो गया हमारा 6 टाइम 0, 3 and 3 6 टाइम 0, और ये भी है 3 2 जा 6 कर लो, 3 2 जा 6 ठीक तो है 3 2 जा 6 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 3 क्या हो गया हमारा 12, और ये 3 टाइम्स 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इन दोनों को हम लोग ऐड कर लिया, इसको ऐड कर लो पहले 1 0 3 4 5 5, ये 3 4, ये 4 टाइम 0 1 2, ये 3 हो गया 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करेंगे 8 है तो 8 कर लिया, इन दोनों को भी ऐड कर लो माइनस, ये क्या हो जाएगा 6 1 2 3 4 5 4 1 2 3 4, ये 5 8। ठीक है, अब इसमें से हम क्या कर देंगे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 0 में से 8 क्या हो गया हमारा 2, यहाँ हुआ 9 9 हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या हुआ 9, हमारा क्या हो जाएगा 9,
अब क्या हो गया, ये 9 हो गया। अब ये हो गया 2, तो यहाँ पे एक चला गया था, क्या हो गया, इस पे कैरी चला गया था बोरो, तो क्या हो गया 1, तो 1। अब यहाँ भी 1 है तो 1 हो गया। ये कितना हो गया 5 डिजिट, तो ये देख लो 3 2 5। अभी 0 है तो हमने क्या कर लिया 0। अब क्या आ गया 6, 3 3 6 और 5। अब क्या हो गया 6। अब यहाँ पे क्या होगा 6 सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे ये देखो 3 4 5, ये 3 3 3 6 और 7, ये हो गया 3 5 और 6 और ये 7 7। अभी होगा 10, 10 में 6 गया, कितना हो गया हमारा 4, यहाँ बचा 9 एंड 9। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, चलिए इसको क्या करेंगे, फैक्टर करना है हमको, इसको फैक्टर करना है। तो फैक्टर क्या करते हैं, यहाँ पे यदि कांस्टेंट की जगह पर सी की जगह पे यदि कोई नंबर है तो ठीक है, यदि यहाँ पे कोई नंबर होता है इन दोनों को क्या करते हैं मल्टीप्लाई। ये क्या हो गया हमारा 6, क्या हो गया 6। अब इसको हमको फैक्टर ऐसा करना होता है 2 and 3, ये फैक्टर हुआ हमारा। इसको ऐसे फैक्टर करेंगे, ऐसे फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे गुणा मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए, और क्या होना चाहिए ऐड करने पे क्या आ जाए 7 आ जाए। तो हमको दो ही फैक्टर है 2 3 6, तो डायरेक्टली हमको दिख रहा है कि हम 6 1 6 कर लें, 6 1 6 कर लें तो मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, ये 2 3 6 हो गया। 6 में 6 से मल्टीप्लाई कर, 6 में 1 से मल्टीप्लाई कर दे क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, और 6 में 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। तो हम 7 इसको हम क्या लिख सकते हैं 6x प्लस x लिख सकते हैं, और ये 3 लिख सकते हैं। अब 2x हमने कॉमन कर लिया तो क्या यहाँ बचा हमारा x बचा, यहाँ पे क्या बचा x कैंसिल 2 3 6, और यहाँ पे देख रहे हैं सेम, ये आपको सेम फैक्टर आता ही है, सेम दिख रहा है x प्लस 3, और कोई कॉमन लेने की जगह भी नहीं बच रही, तो जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है उसमें 1 कॉमन होता है। हमने क्या कर दिया 1 कॉमन ले लिया तो क्या बचा x प्लस 3, क्योंकि 1 ऐसा फैक्टर है जो किसी भी नंबर के क्या है फैक्टर होता है, किसी भी नंबर में मल्टीपल आता है। अब क्या हो गया ये x प्लस 3 इसमें आ गया, x प्लस 3 इसमें भी आ गया, तो x प्लस 3 का हमने क्या कर लिया कॉमन कर लिया। अब बचा क्या यहाँ पे 2x, तो 2x यहाँ बच गया। इस टर्म में भी क्या हो गया x प्लस 3 क्या हो गया कॉमन हो गया, तो बचा क्या 1, तो हमारा क्या हो गया इसका 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 का फैक्टर x प्लस 3 और 2x प्लस 1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है px इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस k इक्वेशन है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k जहां x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। px का x माइनस 1 फैक्टर है, जब px का x माइनस 1 फैक्टर है मींस ये कि हमेशा क्या करेगा px क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, px क्या होगा 0 होगा। जब ये x माइनस 1 फैक्टर है तो px क्या होगा हमारा 0 होगा, मतलब सबसे पहले हमने क्या ले लिया इसको 0 ले लेंगे, और जब ये x माइनस 1 फैक्टर होगा तो x माइनस 1 इक्वल टू भी 0 होगा, मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 1 क्या हो जाएगी प्लस 1। मींस ये कि यदि ये फैक्टर है तो x बराबर 1 एक फैक्टर है तो x इक्वल टू 1 होगा क्योंकि 0 की इक्वल देगा, और x बराबर 1 यदि इस इक्वेशन में हम रखते हैं जब ये फैक्टर होगा तो x बराबर 1 इसमें रखेंगे तो भी 0 आएगा, तो हमने 0 पहले ले लिया 0, और x की जगह पर क्या पुट कर दिया 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ 1 प्लस k हो गया। ठीक, अब 1 का स्क्वायर क्या हो गया हमारा 1 प्लस k हो गया, 1 और 1 क्या हो गया हमारा 2 हो गया, प्लस k इक्वल टू क्या आ गया हमारा 0, तो k की वैल्यू क्या आ गई प्लस 2, इधर जाएगा तो क्या हो गया -2, k इक्वल टू क्या हो गया -2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज ए फैक्टर या नॉट, ये चेक करना है। उसमें हमको गिवन था नेक्स्ट क्वेश्चन में 8 में कि वो फैक्टर है, तो फैक्टर है इसमें बताना है कि क्या है फैक्टर है कि नहीं है। तो x प्लस 1 फैक्टर तभी होगा जब x प्लस 1 इक्वल टू हमने क्या मान ले 0, तब फैक्टर होगा, मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस है तो इधर क्या आ जाएगा माइनस, मींस ये कि x बराबर x इक्वल टू यदि 1 रख के -1 रखे इस इक्वेशन में, तो यदि इक्वेशन क्या आ जाए 0 दे दे दैट इज कॉल्ड, कहेंगे क्यों क्या होगा ये इक्वेशन x प्लस 1 का फैक्टर होगा। कब, जब x इक्वल टू -1 इसमें हम पुट कर दे, यदि हम पुट x इक्वल टू -1 इसमें हम पुट कर दे क्या दे दे 0 दे दे, तो हम रखिए x इक्वल टू -1 का क्यूब, और ये -1 है तो -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। अब किसी भी नंबर के यदि माइनस है यदि उसके पावर क्या है ऑड हो, यदि -1 है, ये पहले बताया आपको कि यदि -1 है यदि पावर ऑड हो तो क्या होगा -1 ही होगा, यदि -1 हो यदि पावर इसके इवन हो तो क्या होगा हमारा +1 होगा, ये आप लर्न कर लीजिएगा। तो यदि क्या हो गया पावर क्या हो गया -1 तो क्या हो जाएगा -1, और ये पावर क्या है इवन है तो क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा मतलब +1, ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 प्लस 1। देखिए इस +1 से -1 से +1 क्या हो गया हमारा कैंसिल हो गया, क्या हो गया 0।
जब भी एक x इक्वल टू -1 इसमें रख दिए तो क्या आ गया, 0 आ गया। जब 0 आ गया तो ये क्या हो गया, x प्लस 1 इस क्या होगा, फैक्टर होगा। x प्लस 1 क्या होगा हमारा, फैक्टर होगा। क्या होगा, फैक्टर है। इस फैक्टर क्या हमारा फैक्टर है। अब इस सिचुएशन में देखिए 5x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3 बताना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -1। यदि x इक्वल टू -1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो हम रख दिया -1 5, ये हो गया -1 -4 -1 के स्क्वायर -3, ये क्या हो गया -5। ये -1 है, पावर यदि इवन है तो क्या हो जाएगा हमारा, +1 हो जाएगा। तो 1 का मल्टीप्लाई करें तो 1, ये +1 हो गया, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 1 से 4 -3, ये क्या हो गया 5 4 9 और 9 3 12, माइनस क्या हो गया हमारा 12, आंसर -12। क्वेश्चन नंबर 11। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 2x/3 + 1x + 1/4 = 5/3। इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाले का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें क्या हो जाएगा +3x 3 नॉट 3x 3/3। अब इसका इसमें कर दीजिए, क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4x + 1/4 = क्या आ गया 5/3। अब इसको हम सोल्व कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारा 2x + 3/3। इसको हम क्या कर देंगे, ये एक डिवाइड के नीचे रहता है, क्या कर देंगे नोमिनेटर डोमिनेटर हो जाएगा, डोमिनेटर क्या हो जाएगा नोमिनेटर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x 3, ये जाएगा 4x + 1/4। ये क्या हो गया, ये सबसे जो नीचे है सबसे ऊपर जाएगा नोमिनेटर में, ये क्या हो जाएगा 4/4x + 1। इसको हम मल्टीप्लाई कर दें, इसको ब्रैकेट में लगा लीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये होगा 4 2 8x, ये हो गया 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, ये हो जाएगा हमारा 3 4 12x + 3 1 3 = हमारा हो गया 5/3। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 8 3 24x, और इसमें करेंगे 12 3 36 = 12 6 12 5 60x + 15। ठीक है, वेरिएबल को एक साइड, कांस्टेंट को एक साइड, 60, ये 24x - 60x, ये हो गया 15, ये प्लस इधर -36, 60 में से 24 36x बढ़ाइए तो माइनस, ये 36 में 6 में से 5 1, 6 में से 5 1, 3 में से 2 3 में से 1 गया 2 21, ये माइनस माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारा x, ये 21 बाई क्या आ गया हमारा 36, 3 से कर देंगे 3 7 24, 3 1 3 3 7 21 7, और ये हो गया 3 1 3 3 2 12, 7/12। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, द सम ऑफ टू नंबर ये 25 एंड देयर रेशियो 2 and 5, फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर। तो आप क्या करने, ये नंबर दिया हुआ हमारा जिसका 2 रेशियो जो है वो 2 और 5 का रेशियो है, तो 25 आ रहा है। तो हम जो नंबर होगा, जो हमारा जब भी हम बोलेंगे, जब भी रेशियो दिया हो तो नंबर लिखना हो तो उसमें हम x का मल्टीपल ही होगा। जो भी नंबर होगा, रेशियो मतलब क्या होता है, रेशियो मतलब जो भी नंबर होता है उसके मल्टीपल होता है। तो हमने क्या कर लिया, x मान लिया कि x के ही मल्टीपल होगा, सेम और सेम रेशियो इक्वल होगा तो x के मल्टीपल होगा, ये 2x हो जाएगा और 5x हो जाएगा, हमारा नंबर हो जाएगा। नंबर क्या हो जाएगा 2x और 5x, इन दोनों का सम क्या दिया है 25 दिया है, तो ये हो जाएगा 2x + 5x = क्या हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा। 2x and 5x, 2x and 5x क्या हो जाएगा 25। हम क्या ये ऐसे करेंगे, यहाँ पे क्या 3 है, ऐसे करेंगे तो पॉइंट में जाएगा 7x = 25। अब x की वैल्यू क्या आ गया 25/7, और x की जो भी हम वैल्यू निकालेंगे 7 3 क्या आ जाएगा हमारा 7 3 21, और 4 0 7 5 35, और 5 0 7 7 19, ये पॉइंट में जाएगा वैल्यू। जबकि इसमें जो एक क्वेश्चन में था वो क्या पता है, यहाँ पे 2:3 था, तो हम 2:3 पे करते थे, क्या होता है हमारा 2x, और क्या हो जाता है हमारे पे, यहाँ पे 5x हो जाता, सॉरी 3x हो जाता है, 2x and
3x हो जाता है। यहाँ पे गिवन था 2x एंड 3x, इस पे करेंगे तो हम पॉइंट में जाएगा, तो अभी हमारा x की वैल्यू आ गई और इस पे पुट कर देंगे, 2x पे पुट कर देंगे यहाँ पे x पे तो आ जाता, या 5x में ये वैल्यू पुट कर देते तो हमारा ये आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पर 3x है तो क्या करेंगे, 2x एंड 3x का सम हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 25। कितना होगा 25, 2x और 3x कितना हो गया, ये 5x इक्वल टू 25, ये x की वैल्यू क्या आ गई 25 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू क्या हो गया हमारा 5 आ गई। तो 5 इसमें हम पुट कर देंगे 2s और 5x में, तो 2x है और तीसरा क्या है 3x है, तो 2 इंटू क्या हो गया हमारा 5 इक्वल टू क्या आ गया 10 और ये हो गया 3 इंटू 5 क्या हो गया हमारा 50। ठीक है, ये 2 और 5 का रेशियो यदि लेते हैं, 2 और 5 का रेशियो लेते हैं तो हमारा पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो ये रेशियो ये था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। इस क्वेश्चन में रीमा हैज नोट ₹5 and 10 rupees of total 440s. The ratio of their number 7 and 5. Find the number of each type of note. Each type of note. इस क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, दिखा रहा है कि जो रीमा के पास जो नोट है वो 5 रुपए के नोट है और 10 रुपीज के है। टोटल जो पैसा है, टोटल जो रुपीज उसके पास है 420 है। तो हमको बताना है कि जो रेशियो को नोट भी रखा है, जो रेशियो है जो उसके पास नोट है वो 5 का जो नोट है उसका रेशियो 7 है और जो 10 है उसका रेशियो क्या है 5 है। तो बताना है कि 5 रुपए के नोट कितने हैं और 7 रुपए के नोट कितने हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा रेशियो क्या है, ये क्या है हमारे पास नोट है, इसका रेशियो दी गया है तो इसको हम 7x कर देंगे और इसको हम क्या कर देंगे 5x कर देंगे। अब देखिए हमको टोटल पैसे की बात है, तो ये कितना रुपए का नोट है 5, तो 5 इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, प्लस अब क्या है 10 रुपए के नोट है, 10 इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, इक्वल टू क्या कर लेंगे कितने हैं 425। ठीक है, क्वेश्चन में क्या था कि उसके पास 5 रुपए के नोट है और 10 रुपए के नोट है, टोटल पैसा 425 है। तो रेशियो जो रहेगा नोट का वो 7 है और 5 है, तो जो भी मल्टीपल होगा x के मल्टीपल होगा, हमने 7x मान लिया और 5x मान लिया। ये नोटों की संख्या है। नोटों की संख्या क्या हो गया, हम बोलेंगे नंबर ऑफ नोट्स, लिख देंगे नंबर ऑफ नोट्स लिखेंगे, क्या आ गया हमारा वो हो गया 7x एंड 5x। ठीक है, 7x एंड 5x किसका, ये 5 रुपये वाली क्या है 5 रुपीज का है, ये क्या हमारा 10 रुपीज का। ठीक है, नंबर ऑफ नोट्स क्या आ गया 7x और 5x, ये 5 रुपीज का ये 10 रुपीज का। कह रहा है कि 5 रुपीज का कितना होगा 5 का मल्टीपल होगा, एक नोट क्या होगा, एक नोट की संख्या है तो एक नोट कितनी है 5 की, तो 5 से मल्टीप्लाई, इसमें एक नोट कितनी है 10 की, 10 से मल्टीप्लाई, टोटल किसके बराबर होगा 425 के। ठीक है, हम मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 7 5 पे 35 x प्लस ये 10 5 पे क्या हो गया 50 x, ये हो गया 425, दोनों का सम कर लीजिए 85 x इक्वल टू 425, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे 425, डिवाइड कर दिया 85 से, 8 5 से 40 और 5 5 से 25, मल्टीप्लाई करने का तरीका 8 5 से 0 से 0, 8 5 से 40, एक जीरो से क्या हो गया 400 हो गया, 5 बजे 25 कितने बार में 5 बार में आ गया। तो x की वैल्यू क्या हो गई हमारी, x की वैल्यू क्या आ गई 5, मतलब 5 के मल्टीपल होगा। मींस ये कि नोटों की यदि संख्या हमको पूछा है, नंबर ऑफ नोट ऑफ 5 रुपीज उसका रेशियो दिया 7, तो हम क्या हो गया 7 इंटू 5 कितना आएगा 35 नोट्स। ठीक है, और नंबर ऑफ नोट कितना 5 रुपीज का ये 10 रुपीज का, ये हमारा कितना है 5 का रेशियो है, 5 इंटू कितना है 5 है तो 525 नोट्स। आप सम करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए ये कितना है 35 है, 35 है, 35 कितने हैं इसमें 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि एक नोट किसके बराबर 5 रुपए के नोट कितने होंगे 35 नोट्स, और ये कितने नोट है 25 है, कितने रुपए वाला 10 रुपये हो जाएगा, तो एक नोट कितने 10 रुपए के बराबर, 10 से मल्टीप्लाई कर दिए कितना आ गया 3 5 5 से 25 2 3 5 से 15 175, ये 250, दोनों का सम किया हमारा क्या आ गया, ये 5 और 5 7 12 कैरी 1 3 420 हमारा आ गया। ठीक है, राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच से हम बनाते हैं, जब भी नोट वाली भी आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 14 को देखते, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। द एज ऑफ रोहित एंड मोहित, रोहित है मोहित का जो एज का रेशियो दिया है 12:7, आफ्टर 6 ईयर लेटर देयर एज विल बी रेशियो 3:2, फाइंड द प्रेजेंट एज। तो हमने क्या मान लिया, एज जो होगा
एज ऑफ रोहित एंड मोहित, हमारा क्या है, एज ऑफ रोहित एंड मोहित। रेशियो दिया है तो हमें एज क्या होगा, ये 12 है तो 12x, और ये 7 है तो 7x एज होगा। क्योंकि जब भी मतलब जब भी रेशियो में है तो जो भी एज होगा चाहे कुछ भी होगा वो x के मल्टीपल होगा। हमने x से क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। आई कर रहा है कि आफ्टर 6 ईयर लेटर दियर एज विल बी रेशियो 3:2 हो जा रहा है आफ्टर 6 ईयर। देखिए यदि हम 6 साल बाद, ये एज अभी प्रेजेंट एज है, क्या लिखेंगे इसको, प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज, ठीक है, प्रेजेंट एज है, ये रोहित का है, ये मोहित का है, प्रेजेंट एज है। तो आफ्टर 6 साल बाद, 6 साल बाद इसमें भी 6 साल, इसका जितनी भी एज होगी उतनी एज में 6 साल ये भी बड़ा हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, 6 साल बड़ा हो जाएगा। तो आफ्टर 6 ईयर, आफ्टर 6 ईयर एज जो होगी, आफ्टर 6 एज ऑफ 6 ईयर, आफ्टर एज ऑफ 6 ईयर रोहित का 12x है तो ये 6 बढ़ जाएगा, मोहित का 7x और 7 + 6 हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि जब 7 ईयर 6 ईयर आफ्टर विल बी रेशियो 3:2, तो हमने क्या कर रहे हैं, रेशियो होगा किसका, रोहित का एंड मोहित का, जो रेशियो कितना जाएगा, रेशियो हो जाएगा 3:2, मतलब 12x + 6 रोहित का है, मोहित का है 7x + 6। तो क्या रेशियो हो जा रहा है हमारा, 3:2 हो जा रहा है। लिनियर क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, 3/2 रेशियो हो जा रहा है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका है इसके साथ इसका, ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 14x, 6 2 से मल्टीप्लाई 6 12, अब 3 का मल्टीप्लाई 7 का मल्टीप्लाई 3 से 21x + 6 3 जा 18। वेरिएबल्स को एक साथ कीजिए, 24x ये हो जाएगा प्लस, तो 21x, ये 18 है, ये प्लस इधर जाएगा तो -12, 24 में से 21 गया 3x इक्वल टू 18 में से 12 गया 6, तो x इक्वल टू क्या हो गया 6/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, x की वैल्यू क्या हो गई हमारी 2 आ गई। हमको क्या बतानी है, प्रेजेंट एज बतानी है, फाइंड दी प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज कितनी है, 12x एंड 7x। 12x किसकी है, क्या है हमारे रोहित की। प्रेजेंट एज ऑफ, प्रेजेंट एज ऑफ रोहित कितनी है हमारा 12x, और प्रेजेंट एज ऑफ मोहित, मोहित कितना है हमारा 7x। ये हमारा x की वैल्यू कितनी है 2, तो 12 × 2 इसका 24, और 7 × 2 इक्वल टू क्या आ गया 14, 14 ईयर्स 24 ईयर्स, क्या आ गया हमारा, इनका प्रेजेंट एज आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अब ये क्वेश्चन को देखते हैं, तो इसका शॉर्ट मेथड भी है और लॉन्ग मेथड भी है। तो हम शॉर्ट देखते हैं, हम डायरेक्टली बोले थे कि जब इसकी वैल्यू दिया रहेगा x - 1 दिया है तो डायरेक्टली इसको x² + 1 पर x² लिखा है, तो यदि a होता है तो क्या हो जाता है a² माइनस है तो इधर प्लस होगा a² + 2, और यदि प्लस है और प्लस प्लस है तो क्या हो जाएगा a² - 2। डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं x² + 1² की वैल्यू निकाल सकते हैं, x² + 1/x² बराबर होता है a² - 2। एक वैल्यू क्या होती है, ये a होता है। ये हमारा क्या हो गया 7 का स्क्वायर - 2 क्या हो गया 7 का स्क्वायर हो गया 49 - 2 क्या हो गया हमारा 47 हो गया। ठीक है, अब इसको देखिए, अब x की वैल्यू क्या हुआ a² की वैल्यू कितनी है x² + 1/x² की वैल्यू क्या हो गई a² + 2, एक जगह पे क्या है 5, तो 5² + 2, तो 5 की स्क्वायर कितनी होती है 25 + 2 कितना हो गया 27। ये कैसे होता है, ये भी आपको एक दिखा दे रहे हैं कि सबसे पहले यदि x - 1/x है, इसको यदि हम होल स्क्वायर करें, x - 1/x है उसको होल स्क्वायर करें तो क्या होता है हमारा x², क्या होता है x² प्लस b² मतलब 1/x² -2, ये मतलब x, b मतलब 1/x, x क्या होता है कैंसिल हो जाता है, ये हो जाता है हमारा x² + 1/x², ये -2 इधर आता है क्या होता है +2, मतलब ये क्या लिख सकता है x - 1/x के स्क्वायर + 2 हो जाता है। इसकी वैल्यू कितना गिवन था, ये तो हमको निकालना था x की वैल्यू, ये हमको गिवन कितनी थी, इसको स्क्वायर करना है तो ये कितना गिवन था इसका x + 1/x = 5 था, तो ये 5 का क्या रख देंगे x - 1/x की वैल्यू कितना गिवन था 5, तो 5 की स्क्वायर + 2 आ गया वही आंसर 25 + 2 कितना आ गया हमारा 27 आ गया। किसकी वैल्यू है x² + 1/x
x की वैल्यू हमारी आ गई। सेम ऐसे माइनस वाले में है तो प्लस आएगा। देखना ये कि जब ये माइनस रहता है साइन, जब ये माइनस है यहाँ पे दोनों में प्लस होने चाहिए, यहाँ भी प्लस और इधर भी प्लस। इधर माइनस है तो इसमें ए स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2, ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारा ए स्क्वायर प्लस 2। और इसमें यदि प्लस है, इधर प्लस है इधर भी प्लस है तो हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2। ये आपको रन करने हैं। सेम इसका भी यदि करेंगे तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स प्लस 1/x के यदि होल स्क्वायर करें तो एक्स प्लस 1/1 के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 के स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2, ए मतलब x और b मतलब 1/x, ये कैंसिल हो गया तो ये क्या आ गया हमारा वैल्यू x प्लस 1/x के होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये प्लस 2, यही प्लस ये इधर 2 है, यही इधर आ रहा है तो क्या होता है माइनस होता है। तो ये आपको डीप में ये जानना जरूरी है। क्या 7 है तो हमने क्या कर दिया 7 के स्क्वायर माइनस 2 कर दिया तो हमारी वैल्यू आ गई x स्क्वायर प्लस 1/x की वैल्यू 49 माइनस 2 क्या आ गई हमारी 47 क्या आ गई वैल्यू आ गई x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो ये चीजें आपको नहीं करनी है, ये चीजें आपको नहीं करनी है, आपको डायरेक्टली याद रखनी है। मैं एक वीडियो बना रखा हूं इसका अलजेब्रा का जो ट्रिक्स का जो वीडियो, पीछे जाइएगा देख लीजिएगा, मैं अलजेब्रा का वीडियो बना रखा हूं जो उसमें हम सिखा रखे हैं डायरेक्टली टिक पे कैसे करेंगे। यदि आप माइनस है, ठीक है, कोई भी गिवन है, यदि ए गिवन है तो हम क्या कर देंगे, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, ठीक है, यदि यहाँ प्लस होगा तो हम डायरेक्टली इसको निकालना है तो हम कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2 होगा। यदि x प्लस 1/x इक्वल टू ए है, यहाँ प्लस है, यहाँ लिखाना x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये होगा ए स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। और q के लिए भी लिखवा रखा हूँ, 4 के लिए भी लिखवा रखा हूँ, ट्रिक मैंने फॉर्मूला दे रखा है q के लिए भी, 4 के लिए भी कैसे निकालेंगे तो जाकर आप वहाँ वीडियो देख सकते हैं। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, और चैनल्स पे यदि नए हो तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे वीडियो अपलोड हो या लाइव हो आपको नोटिफिकेशन मिले, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।